इसका मतलब ये इन अनदर वर्ड्स तुम मुझे इस बात के लिए प्रवोक कर रहे हो कि 2007 में जो इलेक्शन हो रहे हैं मैं उसमें वोट डालने न जाऊं। नहीं नहीं, आप जरूर जाइए, आप जरूर जाइए। आप नहीं जाएंगे तो आपका वोट कोई और डाल देगा। क्या कर देगा? आपका वोट कोई और डाल देगा। आप जाइए। 3 दफा से यही तो हो रहा है। क्या? मेरा वोट कोई और डाल देता है। तो फिर आप क्या करते हैं? मैं फिर किसी और का वोट डाल के चला जाता हूँ। कहाँ? कहाँ? अब ना तो तुम मेरे रिश्तेदार हो और ना मेरे दोस्त हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कहाँ चला जाता हूँ। मुझे मालूम है आप कहाँ जाते हैं, उस लीडर के पास जिसके लिए आपने वोट डाला है, पैसे मांगने के लिए। अबे अनवर मकसूद, एक बात बताओ, ये आर्देशर काबस जी और तुम्हें ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन देता कौन है? आप मेरी बात का जवाब नहीं, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि काबस जी को और तुम्हें ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन आती कहाँ थे? इसका मतलब है कि आप जाते हैं। मेरे सवाल का जवाब दें, आप जाते हैं या नहीं? चलो, जब आप पकड़ ही लिया है तो बता दो। भाई देखो, जब वोट डालते हैं जिस अंगूठे के ऊपर स्याही लगती है वो अंगूठा ले जाते हैं उस पार्टी के लीडर के पास और उनको दिखाते हैं कि देखिए ये हमने इस दफा आपको वोट डाला है। स्याही दिखाते हैं जी। और फिर आपकी किस्मत में सिर्फ स्याही रह जाती है। जीतने वाला लीडर आपको अंगूठा दिखा के गायब हो जाता है। गुफ्तगू जारी है, मिलते हैं वक्फे के। जी भाई, वक्फा ख़त्म हो चुका है। हाँ, वक्फा था, ख़त्म हो गया वो। पहले आप ये बताएं। ये बताओ, काकी कहती हैं? कौन? काकी। आप मेरा सवाल सुनिए प्लीज। सुना है। आपको मतलब क्या अजीब आदमी है आप, बिल्कुल। भाई, आप किस सियासी पार्टी की तरफ हैं? हाँ, तुम्हारी पॉलिटिक्स में समझ रहा हूँ। अब मतलब तुम ये कहवाना चाह रहे हो कि मेरा ताल्लुक किस सियासी पार्टी से है। अगर ये मैं बता दूं तो मुझे दूसरी पार्टी वाले जो हैं वो कूटे। मैं समझ गया तुम्हारी। क्यों? भाई, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर तकरीबन सारी सियासी पार्टी वाले रहते हैं। वहाँ तो एक तूफान बदतमीजी हो जाएगा अगर पता लग गया कि मेरा ताल्लुक किस पार्टी से है। देखिए, वोट आपका हक है। वोट आपका हक है, आपकी मर्जी, जिसको चाहे वोट दे। आप मुझे बताएं आप किस सियासी पार्टी की तरफ हैं? मरते मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि मेरा ताल्लुक किस सियासी पार्टी। वोटर को डरपोक नहीं होना चाहिए। वोटर को डरपोक नहीं होना चाहिए। सुनिए, जब सियासी पार्टियां इतनी पावरफुल हो जाएं तो वोटर बेचारा ऑटोमेटिक डरपोक हो जाता है। मुस्लिम लीग की तरफ है। नहीं बताऊंगा, कुछ भी कर लो नहीं बताऊंगा। हाँ, मेरा माफ करना, मेरा ताल्लुक एक सियासी पार्टी से है। नहीं बताऊंगा किस पार्टी से। और पिछले इलेक्शन में मैंने उस पार्टी को वोट दिया ही नहीं, किसी और पार्टी को वोट डाल दिया। पेमेंट ज्यादा मिल गई होगी। सुनो भाई, जाती सवालात तो चिकन से परहेज करो, क्योंकि जो सियासी फ्लू है ना वो बर्ड फ्लू से ज़्यादा खतरनाक है, मोर डेंजरस। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा है? टीवी पे देखा दोनों को साइन करते हुए। दोनों साइन कर रहे थे, टीवी के ऊपर देखा है। अब जिस दिन हड़ताल की कोई कॉल करेगा उस दिन इत्मीनान से बैठ के पढ़ेंगे। मोहतरम, ज़माना बदल चुका है। अब बिल्कुल सही कह रहे हो, 100% मैं तुम्हारे साथ हूँ कि ज़माना वाकई बदल रहा है। बेनज़ीर के बाल गिर रहे हैं और नवाज शरीफ के बाल निकल रहे हैं। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। मेरा तुम्हारा मजाक है और मैं लानत भेजता हूँ तुमसे मजाक करने वाले पे। बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, सीरियस बात कह रहा हूँ। जब मैंने मियाँ नवाज शरीफ को टीवी पर देखा तो मेरी निकल गई चीख। ओ हो,
मैंने कहा भाई बरकतों वाली ज़मीन पे इनके बाल निकल रहे हैं, यकीनन ये डीजल से नहाते होंगे और पेट्रोल से सर होते होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप। अभी सदर साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ एक कागज़ है ख़ुद को पावर में लाने का, आवाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आर यू श्योर के सदर साहब ने कहा है? जी हाँ, सदर साहब ने कहा। चलो फिर ये तुम देखना कि वज़ीर आज़म और पूरी मुस्लिम लीग काफ जो है यही बयान देगी। आप क्या कहेंगे? मैं जी वही बात ये, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 2007 में जब इलेक्शन हो रहे हों तो सदर साहब और वज़ीर आज़म खुदा करे कि मुल्क में मौजूद हों, दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक हो गया है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे भाई पीठ पीछे इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं होती। आपकी बातों से ये एहसास हो रहा है कि आप मुस्लिम लीग काफ की तरफ हैं। मैं अगर मुस्लिम लीग काफ में हूँ तब भी मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर मैं किसी और पार्टी में हूँ तब भी मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मरते मर जाओगे अनवर मकसूद, लेकिन तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि मेरा ताल्लुक किस पार्टी से है। जाओ। जी भाई, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। हम बात कर रहे थे इलेक्शंस की। अब मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ज़ाती सवाल है बिल्कुल एकदम। अब तुम मुझे ये बताओ कि इलेक्शन कब होंगे? भाई इलेक्शन कोई सीक्रेट तो नहीं होंगे ना? आपको मालूम हो जाएगा। नहीं, गुस्सा ना करो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं कब होंगे ये इलेक्शन। मैं आपसे अभी कहा, मैंने आपसे कि इलेक्शन जब होंगे तो सबको मालूम हो जाएगा। नहीं, मैंने पता क्यों पूछा तुमसे, इसलिए कि आर्देशर कावस जी और तुम्हें सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहीं से मिल जाती है, और मैं अगर पूछूं शायद कोई इंफॉर्मेशन हो तुम। आप मुझे अर्धशेर काउची से क्यों मिला रहे हैं? अबे वो भी पार्टी है और तुम भी कोई ज़्यादा पार्टनर नहीं हो। अब सच बात जो है वो हमेशा दूसरों को कड़वी लगती है। इलेक्शन 2008 में होंगे। यह बात तो मेरे खानसामा को भी मालूम है। मैं तो समझ रहा था कि तुम कोई अंदर की बात बताओ। चले, मैं आपको इलेक्शन की सही तारीख बता दूंगा। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक किस पार्टी से? मेरा ताल्लुक बीजेपी से। चैन पड़ गया, लग गई चुप। मेरा ताल्लुक किस पार्टी से? पीछे पड़ गए। चलो बीजेपी से मेरा ताल्लुक, छोड़ो सब बातों को। ये बताओ, अभी सदर साहब ने एक बयान दिया है कि बढ़ती हुई सनती ज़रूरत के लिए 5 साल में हम 10 लाख हुनरमंद पैदा करेंगे। जी हाँ, ये बयान दिया था। ये जो तरक्की हो रही है सनत की, इस वजह से उन्होंने कहा था ना कि 5 साल में 10 लाख हुनरमंद पैदा करेंगे। जी, तुम कुछ चक्कर चला के ये 5 साल में 10 लाख हुनरमंद पैदा करने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं दिलवा सकते? अव्वल तो उन्होंने 5 साल में 10 लाख हुनरमंद पैदा करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था 5 साल में हम लोग 10 लाख हुनरमंद तैयार करेंगे। जिस मुल्क में 5 साल में 10 लाख दौलतमंद तैयार होते हों, उस मुल्क में 5 साल में 10 लाख हुनरमंद कहाँ से तैयार करोगे?